सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। तो आज मैंने एक नया नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ आप लोगों के सामने, और वो है CSIR। तो CSIR को पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट से यहाँ पे दिया गया है। तो CSIR में एक और मतलब एक और डिपार्टमेंट है, वो है CLRI। तो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लेके जा रहा है जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको MTS भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी दिया गया है उसके साथ साथ यहाँ पे फॉर्म फिलअप जो डेट दिया गया है वो है 23 जनवरी से शुरू हुआ है। तो 23 जनवरी से शुरू होके ये जो लास्ट डेट दिया गया है वो है 2 मार्च तक ये रहेगा। ठीक है, तो बहुत लंबा यहाँ पे दिया गया है आप लोगों का जो वैकेंसी, उसके साथ साथ उसका एक जो फॉर्म फिलअप डेट जो है वो 2 मार्च तक दिया गया है। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिया जा रहा है सेंट्रल की तरफ से, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर में एक ही पोस्ट दिया गया है UR में। तो यहाँ पे 27 ईयर तक मांग रहा है। ठीक है, तो उसके साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे मतलब ईयर दिया गया है, मतलब एज दिया गया है, तो उसके साथ साथ 5 ईयर्स एक्स्ट्रा SC ST को मिल जाता है। उसके साथ है OBC के लिए 3 ईयर एक्स्ट्रा मिल जाता है। और PWH जो कैंडिडेट होता है, वो जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो जाता है, उन लोगों के लिए 10 ईयर तक दिया जाता है। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा। और इसके साथ साथ यहाँ पे दिया गया है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट G। तो कैटेगरी G में यहाँ पे 2 पोस्ट दिया गया है, वो UR के में 2 ही है। तो और यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया बोल रहा है वो है 28 ईयर तक दिया गया है। उसके साथ फिर से मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में S&P एक कैटेगरी होता है, तो उसमें 3 जो पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, और 2 है UR कैंडिडेट के लिए, और OBC कैंडिडेट के लिए एक ही दिया गया है। तो उस 28 ईयर तक ये सीमित रहेगा आप लोगों का जो एज है। तो आप लोगों को बता दिया कि 5 ईयर्स एक्स्ट्रा मिल जाता है SC ST के लिए, और 3 ईयर्स OBC के लिए एक्स्ट्रा, और 10 ईयर्स PW हैंडीकैप्ड के लिए। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है F&A। उसके साथ साथ यहाँ पे एक पोस्ट दिया गया है SC वालों के लिए। तो यहाँ पे 28 ईयर तक आप लोगों का एज सीमित रहेगा। और उसके साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि MTS, जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ बोला जाता है, तो यहाँ पे 6 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। UR के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1। तो यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो एज मांग रहा है वो है 25 ईयर तक आप लोगों को होना पड़ेगा। जो जनरल कैंडिडेट होता है उन लोगों के लिए 25 ईयर तक। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये पोस्ट जो है आप लोग बढ़ सकता है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट और भी बढ़ सकता है, तो ये चीज़ एक इन लोगों ने बता दिया। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे मांग रहा है 12 पास होना पड़ेगा आप लोगों को, और स्टेनोग्राफर सर्टिफिकेट आप लोगों का होना ही पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल के लिए यहाँ पे जो G बोला गया है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जनरल है एक कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेस, इन दोनों के लिए आप लोगों को होना पड़ेगा 12 पास, और कंप्यूटर टाइपिंग होना पड़ेगा आप लोगों का, स्पीड भी होना पड़ेगा कंप्यूटर प्रेस्क्राइब नॉर्मल फिक्स्ड। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए, मतलब F&A जिसको हम मैंने बोला था, तो ये फाइनेंस और अकाउंट के लिए यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों को 12 पास होना पड़ेगा आप लोगों को, और कंप्यूटर आपको आना ही पड़ेगा। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे 12 पास मांग रहा है आप लोगों से। और यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है मैट्रिकुलेशन, या फिर 10th पास, या फिर आप लोग माध्यमिक पास कर चुके हो, और या फिर 12 पास कर चुके हो, तो आप यहाँ पे दोनों से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो ईजिली। तो डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा कर चुके हो तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो याद रखिएगा, आप लोगों का बहुत अच्छा मौका यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो पैसे के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। पैसे यहाँ पे लगेगा 500 रुपीज़ यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जनरल कैंडिडेट है उन लोगों के लिए यहाँ पे 500 करके लग जाएगा फॉर्म फिलअप करने के। और ओमेन SC ST PW एक्स सर्विसन कैंडिडेट जितना भी है ऑल ओमेन, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके साथ साथ SC ST
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मतलब फिजिकल हैंडीकैप, उन लोगों के लिए कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं कटेगा। तो आप लोगों का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग मिस ना करें तो अच्छी बात है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे एग्ज़ाम जो क्राइटेरिया होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कंप्यूटर राइटिंग मतलब कंप्यूटर राइटिंग एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। तो यहाँ पे उसके बाद ओएमआर बेस्ड, ठीक है, तो ओएमआर बेस्ड यहाँ पे आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ओएमआर सीट मतलब ऑफलाइन में भी हो सकता है, या फिर आप लोगों का यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि यहाँ पे कंप्यूटर एग्ज़ाम बताया तो है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो सकता है। और यहाँ पे देखो 12 जो 12 मांग रहा है, तो 12 स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम होगा। जितना भी यहाँ पे पोस्ट दिया गया तो 12 स्टैंडर्ड है, तो 12 स्टैंडर्ड के अंदर ही एग्ज़ाम होगा, उससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो 12 तक जितना पढ़ाई कर चुके हो तो उसमें से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। 200 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो टोटल जो आवर है यहाँ पे 2 घंटा यहाँ पे रहेगा, 2 घंटा 40 मिनट यहाँ पे रह जाएगा, आप लोगों का दिया जाएगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम होगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क दिया गया है 0.25 करके, एक आंसर पे 0.25 करके कट जाएगा आप लोगों का, याद रखिएगा। कंप्यूटर यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा स्टेनोग्राफर के ऊपर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेनोग्राफर के ऊपर आप लोगों का जो यहाँ पे मांग रहा है कि 10 मिनट्स इंग्लिश आप लोगों को मतलब 10 मिनट पे आप लोगों को होना पड़ेगा 80 मतलब 80 वर्ड पर मिनट पे आप लोग कर पा रहे हो, तो वो वाला यहाँ पे दिख रहा है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे स्किल के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। और ये जो पीडीएफ जो है मेरे डिस्कशन में देने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर देख सकते हो, याद रखिएगा। यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो जनरल और एसपी और एफए जिसको भी यहाँ पे तीनों का पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है, 12 पास होगा। 12 पास के अंदर जितना भी एग्ज़ाम मतलब 12 पास के अंदर क्वेश्चन रहेगा, तो 200 क्वेश्चन रहेगा, और आपको मौका मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट तक मौका मिलेगा, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट दिया गया है, उसके साथ साथ पार्ट 1 में याद रखिए, और पार्ट 2 में यहाँ पे दिया गया है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि कंप्यूटर टेस्ट के यहाँ पे दिया गया है टाइम जो है 10 मिनट, उसमें साथ साथ और इंग्लिश टाइपिंग के ऊपर आप लोगों का 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे दिया गया है, और 35 पर मिनट यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश के ऊपर, और हिंदी के ऊपर 30 वर्ड पर मिनट दिया गया है, याद रखिएगा। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप लोग यहाँ पे सीधी तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे 10 पास जो लोग कर चुके हो, 10 पास के ऊपर ही एग्ज़ाम होगा। मतलब आप लोग कोई भी पास कर चुके हैं, लेकिन 10 पास करके आप लोग 12 वगैरह वगैरह आप लोग कर चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा वो 10 पास के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो 10 पास के जितने भी आप लोग पढ़ाई कर चुके हो, तो उससे से ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उससे बाहर नहीं, रिलेटिव बाहर नहीं आएगा। तो 2 घंटा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोग एलिजिबल प्रेस्क्राइब यहाँ पे दिखाया गया है कि 2 घंटा 40 मिनट पर दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल टोटल यहाँ पे दिया गया है 2 आवर्स, तो यहाँ पे 40 मिनट भी ऐड किया जा सकता है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो ये एग्ज़ाम है जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर, जनरल अवेयरनेस के ऊपर, और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो टोटल यहाँ पे जो दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो 100 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 150 में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग याद रखिएगा 1 नेगेटिव मार्क कट जाएगा एक आंसर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दिया, 1 मार्क कट जाएगा एक आंसर के लिए। तो ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताया कि मतलब 5 ईयर्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा ऐसा वैसा, तो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो गाइस जल्दी से करके ये फॉर्म फिलअप जो है आप लोग कर लीजिएगा, कोई भी नेगोशिएशन मत कीजिएगा, कोई भी देर मत करिएगा कि कितना पोस्ट है क्या नहीं। गाइस ये बहुत अच्छा मौका है सेंट्रल के अंदर आप लोग मतलब काम करने के लिए, तो आप लोग जल्दी से करके ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। कोई भी इधर उधर मत देखिए, बातें मत सुनिएगा, क्योंकि सबको मिल जाता है नौकरी, आप लोग बैठे हुए क्योंकि आप लोग सोचते बहुत ज़्यादा हो। तो जल्दी से करके ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, लव यू गाइस।